हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि इस शॉपिंग कार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है पीएचपी की हेल्प से। हमने सीखा था कि आइटम को कैसे ऐड करते हैं कार्ट में, किस तरीके से रिमूव करते हैं और टोटल किस तरीके से निकालते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ की कमी थी कि आइटम की जो क्वांटिटी है उसको घटाने या बढ़ाने पर जो हमारा टोटल आ रहा था वो चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इस कमी को हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो हमें कुछ खास करना नहीं है, जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें बस हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे हम कोड्स में और पूरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आपको हम आउटपुट दिखा देते हैं उस चीज़ का जो हम बनाने वाले हैं। तो ये है हमारा आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक नई कॉलम डाल दी है टोटल नाम की, जो पर आइटम का टोटल बताएगी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, जितनी क्वांटिटी होगी उस आइटम का उतना टोटल दिखाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर रो में एक टोटल दिख रहा है, हर एक आइटम का उसकी क्वांटिटी के हिसाब से टोटल दिख रहा, और यहाँ पर हमें मिल रहा है ग्रैंड टोटल। तो देखिए जैसे ही हम क्वांटिटी को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल है और ग्रैंड टोटल है दोनों चेंज होगा। ठीक है, यानी कि पर आइटम का जो प्राइस है वो भी चेंज होगा और टोटल जो प्राइस आएगा पूरे आइटम्स का वो भी चेंज होगा। इन केस अगर आपको ये सीखना है कि इस शॉपिंग कार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं अब फॉरवर्ड कोडिंग की ओर। तो इस वक्त हम जैम के अंदर शॉपिंग कार्ट नाम के फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारी पुरानी फाइल्स हैं शॉपिंग कार्ट वाली। ठीक है, जो हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था शॉपिंग कार्ट, उसकी सारी फाइल्स हैं। इमेजेस वाला फोल्डर है, मैनेज कार्ट वाली फाइल है, इंडेक्स वाली फाइल है, माई कार्ट वाली फाइल है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। ठीक है, तो इसको वीएस कोड में ओपन करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड वाले पैनल पे हमारी सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम ओपन करेंगे अपना वेब ब्राउज़र और अपने इस फाइल को खोल लेंगे लोकल होस्ट पर। ठीक है, हमने लिखा लोकल होस्ट स्लैश शॉपिंग कार्ट स्लैश एंटर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज होता है वो हमेशा खुलता है। ठीक है, तो इंडेक्स पेज हमारा खुल गया। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, हम एक काम करते हैं, दो आइटम्स को ऐड कर लेते हैं कार्ट में और इसके बाद कार्ट को विजिट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कार्ट में दो रोज आ गई हैं दो आइटम्स की। ठीक है, इनकी क्वांटिटी को घटाने या बढ़ाने पर देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, जो टोटल है हमारा वो सेम है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि टेबल में एक कॉलम और डालनी है और इस टोटल को कर देंगे हम ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वीएस कोड में और हम ओपन कर लेंगे माई कार्ट डॉट पीएचपी वाली फाइल, क्योंकि सिर्फ हमें कार्ट में चेंजेस करने हैं और किसी भी फाइल में कोई भी चेंज नहीं करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक टीएच टैग इंक्रीज कर लेंगे, एक और बढ़ा लेंगे क्वांटिटी के बाद। ठीक है, क्योंकि हमें एक और फील्ड चाहिए टोटल नाम की। ठीक है, तो हमने एक और कॉलम दे दिया जिसका नाम है टोटल। चाहे हम कॉलम कहें चाहे हम फील्ड कहें, बात एक ही होती है। एक कॉलम तो हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो अब जहाँ पर हम डेटा को एको करा रहे हैं यहाँ पर हमें एक और टेबल डेटा प्रिंट कराना पड़ेगा जो टोटल के लिए होगा। तो क्वांटिटी के बाद एक और टीडी टैग ले लेंगे हम। तो इस टीडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे, टोटल प्रिंट कराएंगे और टोटल फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं। असल में यहाँ पर हम टोटल दिखाएंगे बाद में, फिलहाल के लिए हम टोटल को 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम लेआउट पर चल के देखिए रिफ्रेश करेंगे तो एक फील्ड बढ़ गई जिसका नाम टोटल है और उसके नीचे 0 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो डेटा एको हो रहा है उसके साथ एक टेबल सेल और बढ़ गया टीडी टैग की वजह से और 0 शो हो रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इस 0 को हटा देंगे, क्योंकि हमने 0 तो बस ऐसे ही आउटपुट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लगाया था। ठीक है, और इस टीडी टैग को एक क्लास दे देंगे आई टोटल, क्योंकि इस टीडी टैग में टोटल स्टोर होगा। किसका? हर एक आइटम का टोटल स्टोर होगा। किसके बिहाफ पर? प्राइस और क्वांटिटी के बिहाफ पर। यहाँ पर हमने इसको क्लास क्यों दी है, यानी कि इस टीडी टैग को क्लास क्यों दी है, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो टीडी टैग है जिसमें प्राइस स्टोर है, ठीक है, इसके आगे हम एक इनपुट फील्ड ले लें। ठीक है, जिसका टाइप होगा हिडन और क्लास रहेगी आई प्राइस, और इस इनपुट फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी जो इस टेबल डेटा के अंदर हमने प्राइस प्रिंट कराया है वही। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि ये जो डॉलर वैल्यू प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और इधर वैल्यू के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका आउटपुट दिखाते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हर रो में, ठीक है, जहाँ पर आइटम का प्राइस प्रिंट होगा उसमें एक हिडन इनपुट फील्ड भी होगी जिसके अंदर सेम प्राइस रहेगा। ठीक है, बस उस इनपुट फील्ड की एक क्लास रहेगी आई प्राइस। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस टीडी टैग को हम एक्सपैंड करेंगे तो देखिए 450 के बगल में क्या है, नीचे जस्ट एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप हिडन है, क्लास आई प्राइस है और इसमें सेम वैल्यू है जो प्रिंट हुई है हमारी, ठीक है, उस रो में।
ठीक है 450। अगर हम नीचे वाली टेबल रो को देखें जिसमें हमारा सेकंड वाला आइटम हमें दिखेगा, ठीक है, तो इसके अगर हम इस टेबल डेटा में जाए जहाँ पे हमें प्राइस मिल जाए, ठीक है, तो देखिए इसका प्राइस दिया है 650 और इसके अलावा यहाँ पर इसके साथ एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर सेम प्राइस दिया हुआ है जो कि 650 है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ आइटम्स बनते जाएंगे उतनी नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स भी बनती जाएंगी, ठीक है। हर इनपुट फील्ड की एक क्लास होगी जिसका नाम होगा आई प्राइस, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हम आइटम्स ऐड करते जाएंगे हम हर एक की प्राइस को एक्सेस कर पाएंगे अब, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर टोटल की बात करें तो टोटल कुछ ऐसे निकाला जाएगा कि जो आइटम की प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी 1 है तो 1 इंटू प्राइस ऑफ आइटम, 2 है क्वांटिटी तो 2 इंटू प्राइस ऑफ आइटम, 3 है क्वांटिटी तो 3 इंटू प्राइस ऑफ आइटम। तो इस तरीके से हम टोटल निकालेंगे। अब हम करेंगे क्या कि ये जो नीचे टीडी टैग है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी घटाने बढ़ाने के लिए, इसमें हम एक क्लास और ऐड कर देंगे आई क्वांटिटी, ठीक है। इस क्लास से क्या होगा कि इस क्वांटिटी के अंदर यानी कि ये जो इनपुट फील्ड है इसकी जो क्वांटिटी होगी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। इसकी जो भी वैल्यू होगी, जब क्वांटिटी 1 होगी तो हम 1 एक्सेस कर पाएंगे, 2 होगी तो 2 एक्सेस कर पाएंगे, 3 होगी तो 3 एक्सेस कर पाएंगे, ऐसे चलता रहेगा ये चीज़ें। अब हम लिखने वाले हैं कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें ऐडअप क्यों की और इनको इतनी क्लासेस क्यों दी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है आई प्राइस जिसकी हेल्प से हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे जिसकी क्लास होगी आई प्राइस, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास नेम और वेरिएबल का नेम सेम हो, ठीक है, आप डिफरेंट रख सकते हैं। ये इतनी बेसिक जावास्क्रिप्ट सभी को पता होती है। इसके बाद हम एक और वेरिएबल ले लेंगे आई क्वांटिटी जिसके अंदर हम उस फील्ड को एक्सेस करेंगे जिसकी क्लास हो आई क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि वो इनपुट फील्ड जिसकी क्लास है आई क्वांटिटी वो हम एक्सेस कर पाएंगे इस वेरिएबल की हेल्प से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं सब टोटल, ठीक है। तो ये सब टोटल नाम का फंक्शन हो गया जो हर एक आइटम के लिए टोटल निकाल कर देगा हमें। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम लिखा था इसको एक बार कंसोल पे चलाकर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये करेगा क्या, ठीक है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, 2 आइटम्स को और ऐड कर लेंगे, ठीक है, कार्ट में। ये बैग 3 और बैग 4 बचा हुआ है, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम खोलेंगे कंसोल विंडो, इस पर राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी ब्राउज़र पे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए ये ऑप्शन है हमारे पास कंसोल। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम और क्लास का नाम है हमारे आई प्राइस, ठीक है। इसको जैसे ही लिखकर हम एंटर करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स जिनकी क्लास आई प्राइस है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो नहीं आया, असल में हमने जो प्राइस में जो पी है वो कैपिटल लिखा है, वो असल में होगा स्मॉल, ठीक है। तो इस प्राइस का जो पी है इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें स्मॉल में है। जैसे इसको एंटर करेंगे तो देखिए एक HTML कलेक्शन हमें रिटर्न हुआ है, ठीक है। इस कोड से हमें एक HTML का कलेक्शन मिला है, यानी कि हर वो चीज़ मिल गई जिसमें क्लास लगी हुई है आई प्राइस। देखिए इतनी इनपुट फील्ड्स हैं, 4 इनपुट फील्ड्स हैं, लेंथ दी हुई है 4, ठीक है। 4 नंबर ऑफ इनपुट फील्ड्स हैं जिनकी क्लास है आई प्राइस, जिसकी इंडेक्स शुरू होती है 0 से और जाती है लेंथ -1। इतनी चीज़ कॉमन है। और अगर आप इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम आई क्वांटिटी करेंगे तो सेम 4 इनपुट फील्ड्स आपको मिलेंगी जिनकी क्लास होगी आई क्वांटिटी, ठीक है। इसके साथ जो टेक्स्ट कलर लगा, टेक्स्ट सेंटर लगा हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्लास एडेड थी, ठीक है, तो उसकी वजह से दिखा रहा है। बाकी हमें मेन काम है हमारी आई क्वांटिटी का, ठीक है। इसकी भी लेंथ सेम है, प्राइस की भी लेंथ सेम है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ उनकी प्राइसेस भी उतनी ही होंगी और उसी हिसाब से क्वांटिटी होगी। अब एक आइटम है तो एक आइटम की एक प्राइस और एक क्वांटिटी, 4 आइटम है तो 4 आइटम की 4 प्राइस और 4 क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इनका लेवल सेम रहेगा, ठीक है, यानी कि लेंथ सेम रहेगी और इंडेक्सिंग होगी 0 से लेंथ -1 या साइज -1। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि इस फंक्शन की हेल्प से इस क्लास के हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि ये जो आई प्राइस है और ये आई क्वांटिटी है इसके हर एक इंडेक्स को हम ट्रैवर्स करेंगे, इसमें जाएंगे और इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने लगा दिया एक फॉर लूप, यानी कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, 0 से जाना, चाहे आई प्राइस डॉट लेंथ से कम तक रहो, चाहे आई क्वांटिटी, यहाँ पे चाहे प्राइस लिख दीजिए चाहे क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो सेम ही रहेंगे, दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है। अगर एक आइटम है तो एक प्राइस एक क्वांटिटी, 2 आइटम है तो 2 प्राइस 2 क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर लूप की हेल्प से हर एक की क्लास को 1 एट अ टाइम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि जब हम पहले आइटम की बात करेंगे तो इंडेक्स 0 होगा, तो 0 इंडेक्स पे जो प्राइस हो और 0 इंडेक्स पे जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई कराएंगे
और आई टोटल नाम की जो क्लास है, जो टेबल डेटा है, उसमें हम प्रिंट करा देंगे या डिस्प्ले करा देंगे। अब देखिए ये जो टीडी टैग है जिसकी क्लास है आई टोटल, ठीक है, इसको हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा। तो हम करेंगे क्या कि इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं आई टोटल, ठीक है, यानी कि आइटम टोटल, और इधर वेरिएबल का नाम हम चेंज कर देंगे आई टोटल। वेरिएबल का नाम सभी का सेम रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल की हेल्प से हम इस टीडी टैग को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने कहा आई टोटल के अंदर जो आई इंडेक्स हो, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडेक्स इसमें भी बनेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम ऐड करेंगे। अगर एक ही आइटम है तो 0 इंडेक्स होगा, एक से ज़्यादा है तो 0 और 1 होगा, मान लेते हैं 3 आइटम है तो 0 1 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से लूप चलेगा हमारा, ठीक। तो आई टोटल के आई इंडेक्स पर, ठीक है, उसके अंदर इनर टेक्स्ट दे दो, एक टेक्स्ट डाल दो। क्या डाल दो? आई प्राइस, ठीक है, मतलब प्राइस जिसका इंडेक्स आई होगा उसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई आई क्वांटिटी नाम का वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि आई क्वांटिटी के आई इंडेक्स पर, ठीक है, जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करो और किस में दे दो? आई टोटल वाले टेबल डेटा है उसको। अब हम इस कोड को जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ही आप आइटम को ऐड करेंगे कार्ट में, ठीक है, आपने एक आइटम ऐड किया तो उसकी एक रो बनेगी, एक प्राइस, एक क्वांटिटी, एक टोटल, एक उसका नाम, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और ये जब ये लूप चलेगा तो लूप भी एक ही बार चलेगा और ये करेगा क्या कि जो पहला इंडेक्स उसे मिलेगा यानी कि 0 वाला, ठीक है, उसके टोटल वाली फील्ड पर, यानी कि वो टीडी टैग जिसकी क्लास टोटल है, आई टोटल है, ठीक है, उसके इनर टेक्स्ट में लिख देगा। क्या लिख देगा? आई प्राइस और आई क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एज अ टेक्स्ट स्टोर होगा। पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी और उसके बाद टेक्स्ट के फॉर्म में उस टीडी टैग में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही पेज हमने रिफ्रेश किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, सब टोटल नाम का। जब सब टोटल फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए इसने क्या किया, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके टोटल वाली टीडी टैग में लिख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से लूप चलता रहेगा और हर एक आइटम के प्राइस को मल्टीप्लाई करेगा क्वांटिटी के साथ, ठीक है, यानी कि प्राइस वाला जो इनपुट फील्ड है, आई प्राइस नाम का जो इनपुट फील्ड है, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा आई क्वांटिटी नाम के इनपुट फील्ड की वैल्यू से, ठीक है, और उसके बाद स्टोर कर देगा टेक्स्ट के फॉर्म में आई टोटल नाम की टीडी टैग में। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर हम क्वांटिटी को घटा या बढ़ा रहे हैं तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। टोटल यानी कि वैसे के वैसा ही है, चेंज नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि ये जो सब टोटल नाम का फंक्शन है ये एक ही बार कॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये तब कॉल हो जब क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेएस का एक इवेंट देंगे, जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट होता है ऑन चेंज, ठीक है, कि जब आई क्वांटिटी नाम की जो फील्ड है या इस इनपुट फील्ड की वैल्यू जब चेंज होगी तो सब टोटल नाम का फंक्शन कॉल हो, और जब सब टोटल नाम का फंक्शन कॉल होगा तो वो नई वैल्यू को एक्सेस करेगा, जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है उसकी नई नई वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा, फिर से पूरा लूप चलेगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर से टोटल प्रिंट करेगा। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और इसके बाद क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे ही हमने क्वांटिटी को बढ़ाया जो टोटल है हमारा वो चेंज हो गया, यानी कि 450 इंटू 2 900 हो गया, ठीक है, ऐसा इंटू 3 इंटू 4। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने एक इवेंट लगाया है ऑन चेंज, यानी कि जब इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो तब एक फंक्शन कॉल करो जिसका नाम है सब टोटल, ठीक है, और वो क्या करेगा, एक लूप चलाएगा। अब वो लूप में करेगा क्या कि जो प्राइस है उनको नई वैल्यूज़, जो क्वांटिटी की नई वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके टोटल में स्टोर कर देगा फिर से। तो इस तरीके से हम टोटल निकाल सकते हैं हर एक एलिमेंट का या हर एक आइटम का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल क्या होगा कि इन सभी आइटम का जो टोटल आया है उन सभी का जो है सम। यहाँ पर हेडिंग 4 में टोटल से पहले लिख देते हैं हम ग्रैंड, ठीक है, तो ये हो गया ग्रैंड टोटल। इस PHP के कोड को हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़ करनी है जावास्क्रिप्ट, और इसके अलावा इस हेडिंग टैग को हम एक आईडी दे देंगे जी टोटल, यानी कि ग्रैंड टोटल, ठीक है। आईडी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये यूनिक रहने वाला है, ग्रैंड टोटल एक ही रहेगा। और यहाँ पर हम इस टोटल वाली लाइन को भी हटा देते हैं क्योंकि हमें PHP का यूज़ ही नहीं करना टोटल निकालने के लिए, और ये टोटल इक्वल्स टू 0 को भी हमने हटा दिया। अब ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम नीचे आएंगे जावास्क्रिप्ट के कोड पे, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा जी टोटल, ठीक है। इस वेरिएबल की हेल्प से हम किसे एक्सेस कर पाएंगे? उस हेडिंग टैग को जिसको हमने एक आईडी दी थी, ठीक है। हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जी टोटल, यानी कि उस एलिमेंट को एक्सेस करो जिसकी आईडी है जी टोटल, ठीक। तो इस वेरिएबल से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब आगे हमें करना क्या है कि यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है हमें जो हर एक आइटम का टोटल स्टोर करता रहे लूप में, ठीक है। इसको अभी हम समझा एक्सप्लेन कर रहे हैं सही से। तो यहाँ सबसे ऊपर हम एक वेरिएबल और ले लेंगे
ग्रैंड टोटल के लिए GT इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक GT नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो GT नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें ग्रैंड टोटल स्टोर होने वाला है, वो फंक्शन कॉलिंग के टाइम, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के टाइम क्या हो जाए, 0 से इनिशियलाइज हो। ठीक है, लूप से पहले ये वैल्यू 0 रहे। ठीक है, अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब जब क्वांटिटी चेंज होगी तो ये फंक्शन फिर से कॉल होगा और हम चाहते हैं कि ग्रैंड टोटल पूरा रिकैलकुलेट हो। तो रिकैलकुलेशन के लिए ग्रैंड टोटल को पहले 0 करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम उसकी वैल्यू के साथ मैनिपुलेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे। इसके बाद हम लूप में चाहते हैं कि जितनी बार लूप चले वो करे क्या कि GT में GT प्लस ये जो आइटम का हम टोटल निकाल रहे हैं उसको ऐड करता रहे। ठीक है, GT में हर आइटम का जो टोटल है वो बार बार ऐड होता रहे। ठीक है, यानी कि पुरानी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, उस पर ओवरराइड करे पुरानी वैल्यू प्लस आइटम का जो टोटल है। और लूप खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि जी टोटल नाम का जो वेरिएबल है जिससे हम हेडिंग को एक्सेस कर रहे हैं उसके इनर टेक्स्ट में क्या लिख दो, GT नाम का वेरिएबल लिख दो। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बार आपको आउटपुट दिखाकर चीज़ों को खत्म करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जब हम क्वांटिटी को चेंज करेंगे अब तो ग्रैंड टोटल टोटल सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है, हमारा जो कार्ट का टोटल निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एंड हो गया। ठीक, अब बात आती है एक्सप्लेन करने की। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इसके नीचे एक मल्टी लाइन कॉमेंट लगा देते हैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाद में हम इसको हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 3 आइटम लेने वाले हैं जिनकी प्राइस और क्वांटिटी हम लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पहला आइटम है उसकी प्राइस है 650, क्वांटिटी है 1। दूसरा आइटम है उसकी प्राइस है 750 और क्वांटिटी हमने इस बार कर दी है 2। और तीसरे आइटम की जो प्राइस है हमने कर दिया 850 और क्वांटिटी कर देते हैं 1 ही। अगर बात करें टोटल की तो टोटल ऐसे ही निकल रहा था कि उस रो का जो भी प्राइस होगा, मतलब एक आइटम जिस भी रो में है उसका प्राइस इनटू क्वांटिटी, उसी रो में जो टोटल नाम का एक TD टैग है उसी में स्टोर हो जा रहा था। ठीक है, इतना कंसेप्ट था टोटल निकलने का। अब देखिए जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या कि GT नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होगा और एक लूप चलेगा। लूप क्या करेगा कि जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है, यानी कि जो पहले इंडेक्स पे आइटम है उसके प्राइस को और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके GT में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो GT हो जाएगा 0 + 650 × 1। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लूप का है। ठीक है, अभी पूरा लूप नहीं चला है, ये फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब होगा। ठीक है, और जितनी बार भी ये फंक्शन कॉल होगा ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड आइटम पर हम आएंगे, ठीक है, i = 1 हो जाएगा अब। ठीक है, तो होगा क्या कि GT = GT+, यानी कि GT में क्या ऐड कर दो, GT की जो पुरानी वैल्यू है प्लस जो नया आइटम का प्राइस इनटू क्वांटिटी है उसको ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि जो सेकंड आइटम है उसका टोटल ऐड कर दो। ठीक है, टोटल कैसे निकल रहा था, आइटम का जो प्राइस था इनटू क्वांटिटी। ठीक है, उसको हमने किस में ऐड कर दिया, जो पुराना वाला टोटल हमें मिला था, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया, तो GT की नई वैल्यू आ गई 2150। ठीक है, इसी तरीके से जब थर्ड टाइम लूप चलेगा i = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम दूसरे इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो कि तीसरा आइटम है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि GT = GT+, GT की जो पुरानी वैल्यू है उसमें ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, जो थर्ड आइटम है हमारा, जो अभी जिस इंडेक्स पर हम हैं तीसरे आइटम के, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करो और उसको स्टोर कर दो किस में, 2150 में ऐड करके GT में स्टोर कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो GT की वैल्यू है वो हो जाएगी 3000 अब। ठीक है, और एट द एंड जब ये लूप से हम बाहर निकलेंगे तो gtotal.InnerText, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसके इनर टेक्स्ट पे, यानी कि हेडिंग के इनर टेक्स्ट में क्या लिख दो, GT लिख दो, यानी कि 3000 लिख दो। ठीक है, तो 3000 डिस्प्ले हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था दोस्तों टोटल निकालने का तरीका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो।